दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ, जिस तरह से मीडिया कवरेज हुआ और जिस तरह से बीजेपी की जीत को दिखाया जा रहा है, उससे लगता है कि एक पक्ष की बात सामने आ रही है। बीजेपी की जीत भले हुई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी और 40 से ज़्यादा सीटें जीतती हैं। बीजेपी की जीत होती है भले ही, लेकिन कांग्रेस भी कम बैक करती है, जो कि लगभग ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये दोनों पहलू गायब है। और उसके बाद जिस तरह से मीडिया कवरेज हुई है और ईवीएम का जिस तरह से मुद्दा था, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बाकी तमाम 16-17 पार्टियां जो हैं वो ईवीएम को लेकर बात करें। मेरे साथ शीतल पी सिंह हैं, जो आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक के मेंबर भी हैं और सोशल विषयों पर, चुनाव के रिफॉर्म को लेकर, सामाजिक मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानने समझने की कोशिश करूँगा कि जो मीडिया का जिस तरह से कवरेज हो रहा है वो किस दिशा में जाता दिख रहा है, और क्या जानबूझकर एमसीडी चुनाव को राष्ट्रपति चुनाव, देश का सबसे बड़ा चुनाव बनाने की कोशिश है और एक तरह का लोगों के दिमाग में एक ट्रेंड घुसाने की कोशिश की जा रही है? क्या लग रहा है? बीजेपी भले चुनाव जीत गई हो, लेकिन जिस तरह से मीडिया कवरेज मिला, तो क्या लग रहा है कि इसको एक ट्रेंड की तरह लोगों के दिमाग में घुसाने की कोशिश की जा रही है कि लोग यही सोच पाए कि बीजेपी ही देश है और देश ही बीजेपी है? दरअसल मीडिया जो है वो इस समय क्रोनी कैपिटल की रक्षा में लगा हुआ है, और जो मोदी सरकार है, हमारी समझ ये है कि वो क्रोनी कैपिटल के हितों की रक्षा में किसी भी दूसरी सरकार से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के काम कर रही है। हम एक आंकड़ा ही ले लें कि मनमोहन सिंह सरकार जब सत्ता से गई, उस समय तक हमारी जो जीडीपी है उसका ये माना जा रहा था 50% से कम पर इन लोगों का नियंत्रण है। लेकिन अब जो नए आंकड़े आए हैं, 2-3 एजेंसीज से आए हैं, वो बताते हैं कि करीब 60% पर इनका नियंत्रण ऑलरेडी हो चुका है। तो 2 साल में 10% या 12% की जो बढ़ोतरी है क्रोनी कैपिटल के पक्ष में हमारी जीडीपी की, ये बताती है कि उनका कितना बड़ा, कितना पक्षपातीपूर्ण ये सरकार उनके पक्ष में है। केजरीवाल इस लड़ाई के मुख्य बिंदु हैं, जो क्रोनी कैपिटल पर हमला करने का दुस्साहस करते रहे हैं। उनका गुनाह ये है, जो एक समय में वीपी सिंह का भी गुनाह था, कि उन्होंने इस देश की क्रोनी कैपिटल के सरताज मुकेश अंबानी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया। वो मुकदमा बहुत मशहूर केजी बेसिन मामले से संबंधित है, जिसके बारे में एक शब्द किसी चैनल पर कभी चल नहीं सकता और अखबारों की आई हुई खबरें गूगल तक से गायब कराई जाती हैं। उससे संबंधित सारी सूचनाएं उपलब्ध ही नहीं हैं कहीं। तो जो ये संसाधनों की, देश के संसाधनों की लूट का सवाल है और उससे जो लड़ाई का सवाल है, उसमें जो भी राजनीतिक दल, व्यक्ति, नेता सामने से आके लड़ाई करेगा, ये सिस्टम उसको ख़त्म करने के लेवल तक जाएगा। केजरीवाल के साथ जो कुछ हो रहा है, ये चुनाव सिर्फ मीडिया ने चुनाव के बाद जो कवरेज किया वो नहीं है। चुनाव से पहले ये पूरा चुनाव मीडिया ने लड़ा और लड़ाया। उसने शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को बेज़रूरत, सबब, आउट ऑफ बॉक्स बहुत बड़ा करके पेश किया कि गोया इतना बड़ा गुनाह हुआ। गुनाह क्या है कि एक मंत्री की एक बेटी जो आर्किटेक्ट है, अब कोई पैसा लिए बिना मोहल्ला क्लिनिक की डिज़ाइन करती है, और वो 1 रुपये पर उसे सलाहकार बाप ने रख लिया, उसकी भी आलोचना हुई, उसे भी हटा दिया। ये कितना बड़ा आर्थिक गुनाह है। एक 1.5 साल पहले की जो खबर थी, थाली वाली खबर, उसको राज्यपाल के यहाँ से लीक हुआ, 1.5 साल पहले का मामला था। क्या लग रहा है, उस जो मीडिया डार्लिंग पहले अरविंद केजरीवाल भी थे, जब अन्ना आंदोलन हुआ तो कहा जा रहा है कि आरएसएस कुर्सियां लगाती थी अन्ना आंदोलन में। अब अरविंद केजरीवाल से मीडिया का मोह भंग हो गया है, वो सिर्फ बीजेपी उसको ऑप्शन लगा। इसकी वजह क्या देख रहे हैं आप? दरअसल मीडिया अरविंद केजरीवाल के क्लास करेक्टर को नहीं जानता था कि ये करेगा क्या आदमी। उन्हें लगता था कि ये बीजेपी के लिए टूल बन के ख़त्म हो जाएगा, जैसा बाकी सारे लोग हो गए। आप जानते ही हैं कि जिसको बीजेपी उम्मीदवार बना के लाई थी, जिनको अब गवर्नर बनाया, वो पुलिस अधिकारी बीजेपी में है। और अन्ना भी आप यही कह सकते हैं कि बीजेपी के टूल हैं। उन्होंने बीजेपी की कोई आलोचना, कोई आंदोलन नहीं किया। लेकिन केजरीवाल ने तो न सिर्फ बीजेपी को, न सिर्फ सांप्रदायिकता को, बल्कि जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्रोनी कैपिटल को सीधे गले से पकड़ने की गलती की या कोशिश की, या आप उसे जो भी कहें, ये काम वीपी सिंह ने भी किया था। और आप जानते हैं कि वीपी सिंह की सरकार इसी देश में, दिल्ली में, बाकायदा पैसे से ख़रीद के गिरा दी गई थी। तो ये एक बड़ी लड़ाई है और देश के लोगों की ओर से इस अपराध के खिलाफ लड़ाई है। क्रोनी कैपिटल आर्थिक अपराध है। अभी आप देखें कि हमारे देश ने बांग्लादेश को 29,000 करोड़ रुपए का एक मदद दी है।
उसमें से 25,000 करोड़ रुपए वहाँ 2 बिजली घर बनाने के लिए हैं, और अखबारों में खबर आ गई कि वो दोनों बिजली घर पहले ही अडानी और अंबानी के नाम अलॉट हो चुके हैं। यानी हमारे देश के टैक्स पेयर से लूटा हुआ पैसा, ज़बरदस्ती फोर्स करके लिया हुआ पैसा जो विदेशों में भी दिया जा रहा है, वो एक्चुअली इन घरानों को दिया जा रहा है। 1,15,000 करोड़ रुपए का राइट ऑफ कर दिया गया लोन, सिर्फ 85 लोगों का है, और किसान को 60-70 हज़ार करोड़ में रिलीफ दी जा सकती है, उसको देने में सरकार के नानी मरी हुई है। तो देखिए, ये जब भी आप शीतलप्रीत सिंह जैसे लोग को सुनेंगे तो जो मीडिया में आप गला चीख चीख कर जो डिबेट देखते हैं, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको वहाँ। अगर आपको जानकारी चाहिए, जो हार्ड कोर जिसको न्यूज कहते हैं, हार्ड कोर इन्फॉर्मेशन है, वो मिला पड़ा। आप कह रहे थे कि सरकार की नानी मर रही है लोन माफ़ करने में। सरकार का कहना है कि किसान के कपड़े फटे हों, वो बिस्लेरी ना पिएं। अभी फिर हरियाणा के किसान धरने पर बैठे हुए। क्या लग रहा है, ये मोटा मोटी एक बात बताइए कि जो हालात हैं अभी, उसमें मीडिया की किस तरह की भूमिका देख रहे हैं? क्योंकि जो तमाम लोग थे, कांग्रेस भी, लेफ्ट भी, आम आदमी पार्टी के भी लगभग ठीक, बीएसपी को तो छोड़ दीजिए, वो तो हमेशा से मीडिया के लिए अछूत रही है। दलाल भी नहीं बचा। अब मीडिया क्या को, जो बाकी जो मीडिया के डार्लिंग थे उनको भी छोड़ के सिर्फ बीजेपी बच गई है। मीडिया अब अपराधी की भूमिका में है। दलाल वो पहले था, अब वो दलाल नहीं है, अब वो अपराधी है। वो जनता के विरुद्ध अपराध कर रहा है, वो जनता से झूठ बोल रहा है। एक खबर आपको बताएं, 3 दिन पहले आ गई है, प्रिंट में है और टेलीविज़न पे टिकर तक पे नहीं है। खबर ये है कि हमारे रामदेव जी जो आंवला जूस सप्लाई करते हैं सेना में, मुझे नहीं पता कि किसी टेंडर से उनको अधिकार मिला था या कैसे मिला था, उसको जब सरकारी लैब में टेस्ट किया गया तो जूस नकली पाया गया, वो घोल था, और सेना को सब जगह से हटाना पड़ा। इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? ये आदमी अभी तक जेल से बाहर कैसे है? ये काम आप सोचिए, ये काम करना नहीं। अगर इस काम की कल्पना भी किसी केजरीवाल, किसी मायावती, किसी लालू यादव या किसी और के जिम्मे होती तो आज ये मीडिया उसके कपड़े नहीं, शरीर के अंग नोच ले रहा होता। लेकिन ये खबर तक नहीं है, तो अब खबर नहीं है, अब अपराध है। आज जो मीडिया कर रहा है वो हत्या करता है सामने वाले की। बीजेपी के पक्ष में क्रोनी कैपिटल से लड़ने वाले, बेईमानी से लड़ने वाले, करप्शन से लड़ने वाले राजनीति की, उसके राजनीतिक नेताओं की, और सारी खबरें इस पर केंद्रित हैं कि 67 सीट वाली, सिर्फ 2 करोड़ की आबादी में 1/3 शासन का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी ही सबसे बड़ी खबर है नकारात्मक खबरों के लिए। ये एक ईवीएम को लेकर आप लोगों ने कैंपेन चलाया। यूपी चुनाव होता है, मायावती बोलती हैं, अरविंद केजरीवाल सवाल उठाते हैं, भिंड का मामला आता है। उसके बाद थोड़ा आप लोग चुनाव आयोग से भी मिले। ईवीएम को लेकर क्या स्ट्रेटजी है आम आदमी पार्टी की? क्या इस लड़ाई को आप लोग कंटिन्यू करेंगे या फिर चुनाव आने के बाद आप लोग बैकफुट पर आ रहे हैं? देखिए, ईवीएम का मुद्दा ऐसा है कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर संदेह हो तो ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशंस उसका निराकरण करें। संदेह की खासी वजह है। भिंड में एक खबर आई भिंड से कि वहाँ आप यूपी से गई हुई ईवीएम टेस्ट के लिए जब खोली गई तो वो सिर्फ बीजेपी को वोट कर रही थी। मैं कहता हूँ कि हो सकता है ये बात बुनियादी तौर पे गलत हो, लेकिन क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अगर पूरा देश ये मांग कर रहा है कि ऐसा क्यों है, ऐसी दूसरी जगहों से भी घटनाएं आई, एक शक पैदा हुआ, ऐसे नतीजे आए जिनसे शक पैदा हुआ, तो लोगों के शक का निराकरण ये इंस्टीट्यूशन करेंगे कि नहीं? ये चुनाव आयोग क्या बीजेपी आयोग तो नहीं है। चुनाव आयोग इस देश में चुनाव कराने का, देश की जनता के लिए बना हुआ आयोग है। 16-17 दल है, वो राष्ट्रपति से मिले, उसमें अरविंद भी थे, आपके सीएम भी थे, बाकी दल भी थे, तो आप लोग चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर देते हैं? चुनाव का बहिष्कार कीजिए। सारे ये बताना चाहता हूँ कि आप देखिए कि हो क्या रहा, मीडिया फिर यहाँ से आ जाता है। मीडिया ने एक झूठी खबर चला दी कि चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी है, मई के पहले हफ्ते में आइए और प्रूव करके दिखाइए। चुनाव आयोग के प्रेस विज्ञप्ति सब नेट पे अवेलेबल है, आज तक एक हर्फ नहीं कहा उसने। मीडिया षड्यंत्र कर रहा है और षड्यंत्रों की रक्षा में नए षड्यंत्र कर रहा है, झूठ गढ़ रहा है, और सारे नेशनल मीडिया पे खबर चली। एक ने भी माफ़ी नहीं मांगी कि हमने झूठी खबर चलाई थी, सब ने ये झूठी खबर चलाई। चुनाव आयोग ने ऐसा कहा ही नहीं। इस तरह का मीडिया कभी दुनिया में सोचा नहीं गया, और अब तो मीडिया स्केल भी आ गया है कि दुनिया में हम 160 देशों में 138वें पायदान पे हैं। हमारे मीडिया को दुनिया भी अविश्वसनीय मान रहा है, उसी तरह से जैसे हमारी राजनीति। नहीं, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। भारत की जो मीडिया है वो स्वर्ण काल वाली मीडिया है, अब पता नहीं आगे इससे बेहतर काल था। अभी जो मीडिया है इस देश में, जो मीडिया है वो गाथाएं गढ़ने में माहिर रही है। फिलहाल वाले जो पत्रकार हैं, मैं अपना खुद डिफेंड कर रहा हूँ कि अभी थोड़ा ईमानदारी से काम हो रहा है। सर, क्या लग रहा है ईवीएम कर, अब अखिलेश यादव ने कहा है यूपी में जिस तरह से तेल की चोरी होती थी वो भी चिप के द्वारा, हाँ। तो चिप बोलते हैं उसको, हाँ, प्रोग्रामिंग करते हैं उसको, हाँ। तो ईवीएम वाला जो चोरी, अब तो ये इस पर सोचिए, ये 2 मशीनें हैं,
दोनों देश के 2 इंस्टीट्यूशन यूज़ कर रहे हैं, एक पेट्रोलियम कंपनियां यूज़ कर रही है और एक मशीन ये चुनाव आयोग यूज़ कर रहा है। दोनों मशीनों में ऑटोमेटिकली कोई काम होता है, उस काम को चिप द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और एक मशीन बता रही है, खुद पुलिस ने पकड़ा है, जहां बीजेपी का शासन है, जिसमें किसी दूसरे का कोई रोल नहीं है। क्रेडिट भी योगी जी को जाता है, क्रेडिट भी योगी जी को जा रहा है पकड़ने का, और वो पकड़ के ये बता रहा है कि सब इसमें एक एडिशनल चिप लगा दे रहे हैं, जबकि वहाँ भी तमाम प्रतिबंध हैं। उस मशीन को बिना डिपार्टमेंट का जो माप तौल विभाग होता है उसकी उपस्थिति के बिना खोला नहीं जा सकता। लेकिन उस ऐसी मशीन में, ऐसा ही चुनाव आयोग भी कहता है कि हमारे ईवीएम को कोई खोल नहीं सकता हमारी अनुपस्थिति में, उनकी अनुपस्थिति में भी नहीं खोला जा सकता। लेकिन उसमें बाकायदा छापा मारने पर चिप बरामद हुई, वो चिप जो उसमें घटतौली कर रही थी खुलेआम, ये जांच की प्राथमिक सूचना में दर्ज है। तो ऐसा शक अगर कोई ईवीएम पे कर रहा है तो उसकी जांच कर लेने में क्या ऐतराज है साहब? और क्यों नहीं आप करेंगे? लोकतंत्र है कि नहीं? तानाशाही है क्या? अगर सारे लोग मिल के इस पे शक कर रहे हैं, आप जांच करके उसका निराकरण कर दीजिए, शक निराधार खत्म हो जाएगा। बहुत सारी गलतियां होती हैं, वो सुधार ली जाती हैं। अगर ये गलती है तो सुधारवाइए इसको। जब केजरीवाल ने सवाल उठाए थे ईवीएम पर, वो खुद इंजीनियरिंग कर चुके हैं, आईटी डिपार्टमेंट में उनकी साख है, युवाओं जो इंजीनियर्स हैं, आपके एब्रोड से भी आपके समर्थक हैं जो प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने चैलेंज भी दिया था कि 24 घंटे मुझे ईवीएम दिया जाए। उसके बाद तो क्या लग रहा है, पार्टी उस पर आगे बढ़ेगी? हम लोगों ने कंप्यूटर वैज्ञानिकों से बात की, देश के सबसे प्रमुख 30 कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और कहा है कि हम IIT वाले, वो आप ही लोग का इनिशिएटिव है। और उन लोगों ने कहा है कि हम इस शक को कंफर्म करके दिखा सकते हैं और आप इसको बिल्कुल जांच करिए और हम इसमें कुछ बताएंगे कि इन सब चीज़ों को, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है कि ये इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए, क्योंकि जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ये सारी सूचनाएं आप कह रहे हैं कि किसी के हाथ में नहीं जा सकती, लेकिन आज के दौर में तो कोई इंस्टीट्यूशन, कोई व्यक्ति शक से परे नहीं है। जब सीबीआई के चीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को इस बात का मुकदमा दर्ज करना पड़ा है कि वो 2G केस में जो मेन अभियुक्त थे, उसमें मूलतः छोटे अंबानी का नाम है, उनकी रक्षा में उनसे रात में मिला करते थे, ये साबित हो गया। इतना प्राइमरी लेवल पे मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये मतलब किसी साधारण कोर्ट, इंडिविजुअल ने नहीं माना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद तो हमारे पास कोई साधन है नहीं। अंतिम न्यायालय ने इस प्राथमिक बात को मान लिया है कि सीबीआई के प्रमुख पद पर रहते हुए देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति घराने के सियोन के साथ जो 2G घोटाले में अभियुक्त थे, मिला करते थे रात में। एक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली चुनाव हारने के बाद एक विलेन की तरफ पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उससे मुझे लगता है फ़ायदा भी होगा। आप लोगों को लग रहा है कि सबसे बड़ा विपक्ष अरविंद केजरीवाल भी है सरकार के। 2019 के लिए एक गठबंधन की बात हो रही है नेशन वाइड, तो क्या आम आदमी पार्टी भी उसमें कुछ भूमिका अदा करेगी? आम आदमी पार्टी का क्या कोई फर्दर बात हुई है? लगातार एक भूमिका रखती है, वो ये रखती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को इस समय जिस रूप में वो है, वो मानती है कि वो देश में ऐसी चीज़ों का प्रतिनिधित्व कर रही है जिनको होना नहीं चाहिए, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। जब बिहार चुनाव हुआ था, हम वहाँ हिस्सा नहीं थे, लेकिन हमने बीजेपी के खिलाफ जो ताकतें थीं उनका खुला समर्थन दिया। अपनी पांतों को कहा कि वो जाके उनके लिए जो कर सकते हैं वो करें। ऐसा देश में जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है, जैसे कोई जन आंदोलन हुआ, जैसे दलितों का गुजरात में आंदोलन हुआ, जिन लोगों ने उसको किया वो हमारे साथ थे, फिर बाद में उन्होंने आंदोलन किया, हम उनके साथ हैं। वहाँ एक दूसरा आंदोलन पाटीदार युवाओं ने किया था, हमने उसकी मदद की, उसकी मदद करने की कोशिश की, हम उनके साथ हैं। इस तरह कोई भी अवेकनिंग किसी किस्म की ईवीएम पर ही हुआ। मायावती जी ने पहले सवाल उठाया, हम लोगों ने, हमारे तमाम विरोध अंतर्विरोध हैं, भ्रष्टाचार और दूसरे मुद्दों पर कई बार हमारे आमने सामने का मामला भी है, लेकिन जब एक बड़ा मामला होता है तो उसके सामने दूसरे जो मामले होते हैं उनको गौण किया जाता है और एक ज़रूरी पहल की जाती है। आम आदमी इससे निरपेक्ष नहीं है। और अभी तो अब हम लोगों ने उसमें थोड़ा और विस्तार किया है। पंजाब में जो हमने चुनाव लड़ा, उसमें वहाँ की एक लोकल पार्टी हमारे साथ साझीदार भी हुई, 2 सीटें उसने जीती भी। तो ये थे शीतल पी सिंह और आम आदमी पार्टी की जिस तरह से चर्चा में है दिल्ली चुनाव हारने के बाद। ऐसा पहली बार हो रहा होगा, होता क्या अमूमन कि जो पार्टियां चुनाव जीती है उनकी चर्चा ज़्यादा होती है। इस बार पहली बार ऐसा मीडिया में हो रहा है कि जो पार्टी चुनाव हार चुकी है उसकी ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को इससे फ़ायदा हो या, लेकिन पहुँचाने के लिए नहीं, ख़त्म करने के लिए की जा रही है। लेकिन शायद वो, जैसा आप कह रहे हैं, हम भी ये संभावना इसमें रखते हैं कि वो सफल इसमें न हो। तो ये देखिए, ये अहम सवाल है। और जिस तरह से एमसीडी का चुनाव कोई पहली बार नहीं हुआ था। पिछले 10 साल से एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा था, फिर बीजेपी का कब्जा हुआ और
आज़ादी के बाद से एमसीडी का चुनाव हो रहा था, लेकिन जिस तरह से मीडिया में दिखाया जा रहा है, बीजेपी कॉर्पोरेशन का चुनाव जीते, बीजेपी यूपी चुनाव जीते, बीजेपी एमसीडी का चुनाव जीते, या बीजेपी किसी तालुका का चुनाव जीते, उसको जिस तरह से मीडिया पर कवरेज मिल रहा है वो एक शुभ संकेत नहीं, उससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं एक तरह की खबरें बनाई जा रही है, एक तरह की खबरें दिखाई जा रही है। और डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी पार्टी हो, जितने भी दल हो, कम से कम उनको बराबर मौका मिले ताकि डेमोक्रेसी ज़िंदा रहे। शायद हाल के दिनों में जो पत्रकार मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि जो बाकी राजनीतिक दल है उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं गौन हो गई है, और टीवी पर जिस तरह से बीजेपी की खबरें हैं, उसके चुनाव की जीत की खबरें सिर्फ है, उसमें कहीं ना कहीं आम खबरें दब रही है, किसानों की खबरें दब रही है, गरीबों की खबरें दब रही है, देश में और जो घटनाएं हो रही है वो खबरें दब रही है। वो एक चिंताजनक सवाल है। और आम आदमी के लिए जिस तरह से एक निगेटिव कैंपेन हो रहा है मीडिया में, उससे भी लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया पर जो आरोप लग रहे हैं, एक पत्रकार के नाते मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया की बायसनेस जो है वो अब लोग समझने लगे हैं। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।